हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विनीत। आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम इतना क्यों बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कई राज्य में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक और डीजल करीब 90 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रित नहीं किया गया तो इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है, जिसके चलते बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि दुनिया में भी कई देशों में बढ़े हुए हैं। इसके तुलना में भारत में भी जो पेट्रोल और डीजल है, इनके दामों में भारी उछाल आया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह यह है कि इस पर लगने वाला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और विभिन्न राज्यों के टैक्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार बीते साल ही सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राज्यों ने अपने अपने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। चलिए हम बात करते हैं कि असल में पेट्रोल और डीजल मिलता कितने रुपए लीटर है। एक आंकड़ा के हिसाब से हम समझते हैं। ये आंकड़ा 16 फरवरी को एक दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत के हिसाब से है। ये आंकड़ा हम सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल की ओरिजिनल कीमत क्या है। ये हम समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं। बाकी राज्यों में कई कई अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो चार्ट में जो बेस प्राइस लिखा हुआ है पेट्रोल का 31 रुपये 82 पैसा और डीजल को जो 33 रुपये जो 46 पैसा लिखा हुआ है। तो बेस प्राइस मतलब ये कि जो सरकार को पेट्रोल लगभग 31 रुपये 82 पैसा यानी कि लगभग 32 रुपये प्रति लीटर और डीजल 33 रुपये 46 पैसा में मिलता है, ठीक है। यानी कि बेस प्राइस जो 31 रुपये 82 पैसा और यानी कि जो 32 रुपये है, ये पेट्रोल की कीमत है। हमें कुल कीमत पेट्रोल की कितनी पे करनी पड़ती है? मैंने 89 रुपये 29 पैसा लगभग 90 रुपये माना है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल की जो कुल कीमत का एक तिहाई जो कीमत है, कुल कीमत का एक तिहाई जो कीमत है वो पेट्रोल की ओरिजिनल कीमत है और बाकी जो कीमत है वो कहाँ चली गई, एक्चुअली वो उसके बारे में समझते हैं। जो किराया है यानी कि जो तेल कंपनियां रिफाइनरी से लदकर जो हमारे पास आती हैं ट्रक कंटेनर से, तो उसका हमें किराया पे करना पड़ता है, ठीक है। तो पेट्रोल पर 0 रुपये 28 पैसा प्रति लीटर हमें पेट्रोल पर किराया देना पड़ता है और डीजल का 0 रुपये 25 पैसा हमें डीजल पर का किराया देना पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो भारत की जो तेल कंपनियां हैं, जो रिफाइनरीज जो कंपनी हैं, जो भारत की तेल कंपनियां, वो भारत सरकार को उत्पाद शुल्क देती हैं एक्साइज ड्यूटी के रूप में, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी के रूप में यानी कि जो पेट्रोल मिलता है लगभग 32 रुपये में, उतना एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसा और डीजल पर करीब 31 रुपये 80 पैसा। यानी कि पेट्रोल लगभग 33 रुपये और डीजल लगभग 32 रुपये देना पड़ता है। यानी कि जो गवर्नमेंट को पेट्रोल 32 रुपये मिलता है, लगभग उससे लगभग 33 रुपये हमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में उतना ही, और करीब 33 रुपये 46 पैसे जो डीजल मिलता है, तो करीब 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 32 रुपये में डीजल हमें मिलता है, ठीक है। अब चौथी बात करते हैं डीलर कमीशन। डीलर कमीशन यानी कि जो दुकान खोलकर बैठे हैं जिनसे हमें डीजल पेट्रोल मिलता है, तो डीलर कमीशन को 3 रुपये 68 पैसा लगभग 4 रुपये पेट्रोल पर और 2.5 रुपया करीब डीजल पर इनको मिलता है, ठीक है। पांचवी बात करते हैं वैट क्या होता है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो राज्य सरकारें अपना टैक्स वसूलती हैं वैट के रूप में, ठीक है। वैट जो है 20 रुपये 61 पैसा करीब करीब 21 रुपये पेट्रोल पर, रुपये 68 पैसा करीब डीजल पर वसूलते हैं। ये रहा आपके सामने पूरा चार्ट। यानी कि अब बात करें कि जो पेट्रोल पर जो असल कीमत से लगभग 3 गुना हमें और डीजल पर करीब 2.25 गुना असल कीमत से हमें गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। अब बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी और वैट पर। एक्साइज जो ड्यूटी है वो केंद्र सरकार को टैक्स के खाते में, यानी केंद्र सरकार को जाता है ये टैक्स, और जो वैट है यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये राज्य सरकार के खाते में जाता है। ये अब अचानक इतनी परिस्थितियों में परिवर्तन आया कैसे, ये समझते हैं हम। तो 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि जो केंद्र को 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, वहीं 2019-20 में ये आंकड़ा करीब 3.34 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी इन 5 सालों में जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग 2 गुना हो गई थी। ये डेटा फैक्ट वैल्यूएशन के आधार पर है। और राज्यों को जो पेट्रोल डीजल पर वैट लगाने से होने वाली कमाई 5 साल में 43% बढ़ी थी। यानी कि
2014-15 में इन राज्यों को होने वाली कमाई तकरीबन 1.37 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2019-20 में 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। हालांकि कोविड काल में कमाई थोड़ी कम हुई, तो कोविड काल में लगभग 78,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। ठीक है, एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं आपको कि जो आपने बैरल का नाम सुना होगा, तो क्या होता है बैरल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो बैरल होता है, एक बैरल बराबर होता है 42 गैलन, यानी कि एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, एक बैरल बराबर फिर हुआ 42 गुणा 3.785, यानी कि 158.97 लीटर, यानी कि एक बैरल बराबर 158.97 लीटर, यानी कि लगभग 159 लीटर होता है, यानी कि एक बैरल में 159 लीटर आता है। ठीक है, और जो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो निर्धारित कैसे की जाती है। पहले जो देश में पेट्रोल डीजल की जो कीमत थी वो पहले तिमाही पर बदलाव होता था, लेकिन 15 जून 2017 से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत रोजाना के आधार पर बदलना शुरू हो गई। अब पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।